नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आज एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर पर हलचल तेज है। पंजाब विधानसभा में एसवाईएल संशोधन बिल 2016 पेश होना है, जिसके तहत एसवाईएल के लिए अधिग्रहित जमीन को डीएक्वायर करने वाला बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। आज 2 बजे पंजाब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और ठीक इसी समय इस मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में भी हलचल सुनाई देगी, क्योंकि एसवाईएल पर आज हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसका फैसला कल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में तय हुआ था। और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर सुनवाई भी है, यानी आज चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पंजाब और हरियाणा के लोगों की नजर होगी। वैसे ये मुद्दा आजादी के समय से चला आ रहा है, लेकिन सियासत के चलते आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि आज एसवाईएल पर क्या हलचल होने वाली है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। पंजाब विधानसभा में आज बिल पेश होगा। जो एसवाईएल की जमीन है उसको डी नोटिफाई करने को लेकर यह बिल पेश होगा। हरियाणा विधानसभा में आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा एसवाईएल पर, और सुप्रीम कोर्ट में आज एसवाईएल पर सुनवाई है। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आज एसवाईएल पर हलचल। जगतार भुल्लर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। जगतार, आज पंजाब विधानसभा में एसवाईएल को लेकर जो हलचल है, क्या ज्यादा जानकारी देंगे आप? देखिए शर्मत, जब विधानसभा सदन की कार्रवाई दोपहर के बाद शुरू होगी तो तब कह सकते हैं कि एक बार फिर 2004 में जो वाकया हुआ था वो आज फिर एक वाकया पंजाब असेंबली की तरफ से दोहराया जाएगा, जब एक नया जो बिल को कह सकते पास किया जाएगा, जिसपे कांग्रेस पार्टी की भी काफ़ी भूमिका देखने वाली बात होगी। और उस बिल में ये जितने भी 5376 एकड़ एसवाई नहर के लिए अक्वायर की गई थी पंजाब सरकार की तरफ से, उसके डी नोटिफाई बिल को पास किया जाएगा। उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा कि एसवाईएल जब पंजाब में, वो कहते हैं ना कि जब ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ऐसी पंजाब सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई है। और उसके बाद जब बिल पास होगा गवर्नर के पास आएगा मोहर लगने के लिए, और जिन किसानों की तब के समय जमीन अक्वायर की गई थी उनको वापस मिल गई। किसान खुश हैं कि हमें अपनी जमीन वापस मिल गई। साथ के साथ वो एक शर्त भी लगानी शुरू कर दी गई है किसानों की तरफ से कि वो जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो नहीं दे पाएंगे। तो ये एक और कानूनी अड़चन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ हरियाणा की असेंबली, उसमें भी कुछ ऐसा समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी हरियाणा असेंबली की तरफ, और तीसरी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई है। एक पास कह सकते हैं तरफ पंजाब और हरियाणा की असेंबली में आज एसवाईएल का मुद्दा गूंजेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और देश की जगतार, आप नजर बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कुलबीर दीवान भी जुड़ चुके हैं। कुलबीर, आज एसवाईएल को लेकर हरियाणा विधानसभा में भी हलचल होगी। निश्चित तौर पर शमित कहा जा सकता है, क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा एक ऐसा है जिसको हरियाणा लगातार उठाता रहा है, और हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही हैं, क्योंकि मुद्दा एक सियासी भी बन चुका है। जब जब भी कहीं किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा जरूर सामने आता है। और जिस तरह से पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अकाली भाजपा सरकार है एक बार फिर इस मुद्दे के जरिए जो वोट बैंक है उसको भुनाना चाहती है, क्योंकि किसानों से जुड़ा एक मुद्दा है। और यही वजह है कि पंजाब द्वारा जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं वो हरियाणा को काफी खटक रहे हैं। और आज से जो बजट सेशन शुरू होगा उसमें तमाम जो हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकजुट होकर इसका विरोध करेंगी। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसवाईएल मुद्दे को लेकर जो हरियाणा विधानसभा में भी हंगामा तय माना जा रहा है। जी, यहां भी हंगामा तय माना जा रहा है। हम राजन शर्मा का रुख करेंगे। राजन शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं। राजन, आज एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, ज्यादा जानकारी आप दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों का विधानसभा सेशन है और कहीं ना कहीं उन दोनों की निगाहें चंडीगढ़ में तो रहेंगी ही सरकार की, साथ ही साथ निगाहें रहेंगी दिल्ली में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली बार हालांकि ये बताया जा रहा है कि बेंच नहीं बैठ पाने की वजह से एसवाईएल पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन सुनवाई आज होनी है और किस तरीके से, क्योंकि दोनों ही सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर कोर्ट का क्या रुख रहता है। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज है वो ये भी है कि हरियाणा के जो सांसद हैं श्रमित, हम आपको बता दें कि वो भी शायद संसद में एसवाईएल का मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि लगभग पिछले एक महीने से बात करें तो बहुत ज्यादा सियासत कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हो गई है। और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब विधानसभा के अंदर बिल पेश किया, माफ कीजिएगा, पंजाब कैबिनेट की तरफ से बिल पेश किया गया और आज कोशिश भी यही की जा रही है कि पंजाब विधानसभा में उसे पेश किया जाए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हरियाणा की तरफ से की गई हो, ये पंजाब की तरफ से यही दलील है कि पानी हमारे पास नहीं है, पानी नहीं दिया जाएगा, एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि उनका हक जो है वो उनको मिलना चाहिए। तो इसमें चंडीगढ़ के अंदर जो घमासान, राजनीतिक घमासान है, उसकी कहीं ना कहीं एक लड़ाई दिल्ली में भी लड़ी जाएगी और संसद से लेकर और कोर्ट तक कहीं ना कहीं हरियाणा इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाना चाहता है। और यही लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से लेकर आज चंडीगढ़ तक एसवाईएल को लेकर हलचल रहेगी। इस हलचल पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। खैर, श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले होला मोहल्ला को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार होला मोहल्ला में भी एसवाईएल का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठने की तैयारी है। सियासी पार्टियां होले मोहल्ले के जरिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। इसके लिए राज्य की बड़ी पार्टियां अकाली दल और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि होले मोहल्ले के दौरान भी एसवाईएल का मुद्दा सुनने को मिलेगा। अकाली दल ने एसवाईएल पर सत्ता पक्ष की ओर से लिए गए स्टैंड को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के अनुसार सियासी स्टेज के जरिए वो कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम लोगों के सामने रखेंगे। मंत्री साहब ने एसवाईएल और किसानी के हकों की राखी की है, उसके तहत ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ फैसला कर सकਣ और उन्होंने सही तथ्यों की जानकारी होवे। अकाली दल और कांग्रेस इस मौके को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे। वहीं बाकी पार्टियां भी होले मोहल्ले के रंग में सियासी रंग घोलने के लिए तैयार बर तैयार हैं। अकाली दल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सम्मान देकर खुद को पानी का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की कोशिश करेगा, तो विपक्ष अपने तर्क देकर लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा। श्री आनंदपुर साहिब से बिमल कुमार के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया।